हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का जो आप लोगों का यहाँ पर मैंने गूगल फॉर्म से डेटा फिल करवाया है, जो कि यहाँ पर आपसे मैंने आपका नाम पूछा है, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर, आपका एग्जाम का डेट, आपकी एग्जाम की शिफ्ट, इसके बाद आपका रीजनिंग का अटेम्प्ट, मैथ्स का अटेम्प्ट, इंग्लिश का अटेम्प्ट, जीके का अटेम्प्ट और 100 में से टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं और आपके कितने सही अटेम्प्ट हुए हैं, वो एग्जाम का लेवल आपसे पूछा है आपकी शिफ्ट के हिसाब से। ठीक है। और अचीवर्स ग्रुप के अंदर अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो वो पूछा है आपसे, अपने बारे में कुछ आपसे फीडबैक भी यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ये काफी सारे कैंडिडेट्स का डेटा आ चुका है मेरे पास। इस डेटा को एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है। उसके बेसिस पर आप लोगों को अटेम्प्ट के बेसिस पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या आपका यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। फिलहाल आपकी आंसर की अभी तक नहीं आई है। ये डेटा मैंने काफी लोगों का यहाँ पर आ चुका है, अभी भी आ रहा है, आप लोग इसको भर रहे हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप लोग भरना चाहते हो तो इसको भर सकते हैं। ठीक है। आप डेटा को समझ लेते हैं। यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल का चार्ट है, जो कि ये हमारी डेटा का ही है, जो हमने आपसे गूगल फॉर्म फिल कराया उसी का है। तो इजी जो है कितने कैंडिडेट्स ने बताया है, 6.8% कैंडिडेट ने एग्जाम को इजी बताया है। और मॉडरेट कितने लोगों ने बताया है, तो 63.9% कैंडिडेट्स ने मॉडरेट बताया है। हार्ड कितने कैंडिडेट्स ने बताया है, तो 29.3% कैंडिडेट्स ने एग्जाम को हार्ड बताया है। ये जेंडर के हिसाब से हमारे डेटा के अंदर है। फीमेल है 19.4% और मेल्स हैं 80.6%। आपको पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर 36 शिफ्ट्स में कंप्लीट करवाया गया है, तो नॉर्मलाइजेशन आपको काफी कमाल का देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी आंसर की, तो आंसर की का जो लिंक है वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, वो आपको टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा। मैंने इस डेटा से जो है यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ों को करने की कोशिश करी है। आपके एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पर निकाले हैं, एवरेज अटेम्प्ट से आपके एवरेज मार्क्स निकाले गए हैं, ओवरऑल मार्क्स मैंने यहाँ पर निकाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ती, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। पहली शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ है, सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है आपकी यहाँ पर ये 36 नंबर वाली, जो कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले 17 सितंबर की शिफ्ट नंबर तीसरी सबसे टफ रही है। इसमें 130.55 एवरेज आपका जो स्कोर रहा है कैंडिडेट्स का। 18 सितंबर की शिफ्ट नंबर तीसरी जो रही है वो सेकंड नंबर पर रही है, 133.43 इसमें मार्क्स रहे हैं। 19 सितंबर की शिफ्ट वन जो कि तीसरे नंबर पर रही है, 136.56 यहाँ पर जो है आपका एवरेज मार्क्स रहा है। 19 सितंबर की शिफ्ट नंबर थ्री तीसरी, जिसमें 136.88 मार्क्स रहे हैं। 10 सितंबर की शिफ्ट नंबर वन, इसमें आपका 137.22 मार्क्स रहे हैं। 19 सितंबर की शिफ्ट नंबर टू, इसमें आपका 138.05 मार्क्स रहे हैं। 10 सितंबर की थर्ड शिफ्ट, इसमें 138.12 मार्क्स रहे हैं। ठीक है। ये आपके अटेम्प्ट के बेसिस पर मैंने आपको यहाँ पर मार्क्स निकाल के बताए हुए हैं। ठीक है। अटेम्प्ट से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। 11 सितंबर की शिफ्ट नंबर तीसरी जो है ये आपकी 138.19 यहाँ पर मार्क्स रहे हैं, एवरेज मार्क्स। इसके बाद अगर बात करते हैं 9 सितंबर की शिफ्ट नंबर तीसरी, 139.11 मार्क्स रहे हैं। 24 सितंबर शिफ्ट वन, 139.18 मार्क्स रहे हैं। 12 सितंबर की शिफ्ट नंबर तीसरी, 139.48 मार्क्स रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो ये डेटा आया है, ये अटेम्प्ट के बेसिस पर सारा का सारा डेटा आया हुआ है भाई। तो इसमें अगर आंसर की बात करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट होगी वो या तो 18 सितंबर की शिफ्ट नंबर तीसरी होगी या फिर 17 सितंबर की शिफ्ट नंबर तीसरी होगी। इन तीनों शिफ्ट में से ही आपकी जो शिफ्ट है वो आने वाली है सबसे ज्यादा टफ पर। अगर सबसे इजी शिफ्ट की बात करते हैं तो 12 सितंबर की शिफ्ट नंबर टू या फिर 23 सितंबर की शिफ्ट नंबर यहाँ पर सेकंड, या फिर 10 सितंबर की। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट आपकी रहने वाली है और सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट आपकी, मैंने जो आपको यहाँ पर बताया है, इन तीनों में से रहने वाली सबसे ऊपर वाली। अगर यहाँ पर आप बात करते हैं सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट के अंदर जो आपका एवरेज स्कोर है 130.55 रहा है, आंसर की बाद ये स्कोर भी आपका कम हो जाएगा। यहाँ पर ये स्कोर आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। ये सभी जो भी आपका यहाँ पर एवरेज स्कोर दिखाया जा रहा है, इस सभी स्कोर में आपको थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि एवरेज आपका जो अटेम्प्ट के बेसिस पर अगर हम लोग मार्क्स निकालते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होता ही है भाई। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, 36 आपकी टोटल शिफ्ट थी, जो कि जिसका डेटा आपके सामने है। तो अगर मैं मैक्सिमम स्कोर की बात करता हूँ तो 146.35 तक आपका स्कोर जो है यहाँ पर गया है, जो कि आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं। 146.35 तक स्कोर गया है मैक्सिमम स्कोर आपका अभी। और सबसे जो लोएस्ट स्कोर गया है 130.55 गया है। मैं आप लोगों को डे वन से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ, जब आपका एग्जामिनेशन हुआ था, मैंने जब से आपको कट ऑफ या सेफ स्कोर के लेकर आपको वीडियो बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो यूआर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 130 के आसपास आपका जो स्कोर है वो होना चाहिए। ये आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। ठीक है। ये मैंने आपको तब भी बताया था और अभी भी मैं आपको यहाँ पर सेफ स्कोर के बारे में बता रहा हूँ
ठीक है, तो वो कितना होगा वो चीज़ आप देख लेंगे अभी आप सारी चीज़ें। और ये आपको जो है जैसे 130 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है, अगर आपका 125 भी स्कोर आ रहा है तो भी आप ऐसे मत समझना कि मेरा 125 आ रहा है, भैया आप बता रहे हो 130 है तो मैं तो भाई बाहर ही हो जाऊंगा। ये बहुत ज्यादा रफ है, क्योंकि यार ये जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ ना, ये डेटा आपके अटेम्प्ट के बेसिस पर है, ठीक है। और जैसे आंसर की आएगी तो यहाँ पर भी आपको कमी देखने के लिए मिलेगी, तो इसके अंदर भी आपको कमी देखने के लिए मिलेगी, इसके अंदर भी कमी देखने के लिए मिलेगी। तो हो सकता है कि भाई आपको नॉर्मलाइजेशन का काफी फायदा मिल जाए, तो आप लोग क्लियर भी कर सकते हो एग्जाम को। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये बिल्कुल 100% सही हो गया। इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 100% सही नहीं है। जब आपकी आंसर की आएगी उसके बाद आपको फिर से गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा, वहां से एनालिसिस करेंगे, काफी कमाल की होगी और वो थोड़ा सा एक्यूरेट होगी। वहां पर मैं आपको 95% चांसेस रहेंगे कि जो मैं आपको फोटो बताऊंगा वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन इसके अंदर भी एक्यूरेसी आपकी लगभग मेरे हिसाब से 90% की रहने वाली है। अभी आपको मैं बता देता हूँ कितना आपका यहाँ पर सिर्फ अटेम्प्ट रहता है। उससे पहले एक सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए, यहाँ पर टेक्स्ट बुक का जो आपका एक सेल आने वाला है, एंड ऑफ सीजन सेल, जो कि आपका 28 सितंबर से 30 सितंबर तक रहने वाला है। आपका बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होने वाला है, सबसे लोएस्ट प्राइस पर आपको टेक्स्ट बुक का पास थ्रू मिलने वाला है, जो कि आपका लाइव हो जाएगी सेल ये 28 सितंबर से। आप मेरा कोड लगाएंगे ABHI18 तो आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसको परचेज करने का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जैसे ही आपकी सेल लाइव होगी ना आपको वहाँ पर मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के पास प्रो के अंदर आपको सभी एग्जाम्स के यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है। Tier 2 के लिए आप लोग तैयारी करिए, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। तो रिजल्ट को लेकर, आपकी आंसर की को लेकर वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा, कल आपको मिल जाएगी, आज शाम को मिल जाएगी आपको वीडियो, ठीक है। तो टाइम आपको ज्यादा मिलने वाला है नहीं, इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की है, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। अब सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं कि भाई सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा अभी जो डेटा आया है ना उसके हिसाब से। तो मैंने देखो पहले से ही आपको बोलता हुआ आया हूँ, मैंने पहले भी आपको बोला था कि यू आर कैंडिडेट हो तो आपको भाई ऐसा नहीं है कि 115 स्कोर कर रहे हो तब भी आप क्लियर कर लोगे, तो इतना आपको नहीं करना है ना। अगर आप यूआर कैंडिडेट हो और आप अभी इस डेटा के अकॉर्डिंग 130 से लेके 135 के बीच में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग सेफ हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 125 से लेके 130 के बीच में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सेफ है। और अपनी शिफ्ट के हिसाब से भी देख लेना, अगर आप अपनी शिफ्ट के एवरेज स्कोर के आसपास भी आ रहे हो ना, तब भी उससे 2-4 नंबर कम भी हो ना, तब भी आप टेंशन मत लेना अपनी शिफ्ट के हिसाब से। ईडब्ल्यूएस में 120 से लेके 125 तक अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ है। एससी से 100 से लेके 115 के बीच में, और एसटी कैंडिडेट हो तो 95 से लेके आप 100 के बीच में अगर बिलोंग कर रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो। ये है आपकी सारी की सारी शिफ्ट्स। तो आप जिस भी शिफ्ट में बिलोंग कर रहे हो उसमें भी अगर आपके 5 नंबर भी कम है ना भाई, तब भी आप टेंशन मत लेना। अगर आपके 5 नंबर भी कम है तब भी टेंशन मत लेना, आप लोग बिल्कुल सिक्योर हो, सेफ है। जैसे आप यहाँ पर बिलोंग, आपकी जो शिफ्ट है वो है यहाँ पर आपकी शिफ्ट नंबर, पहली शिफ्ट मान लेते हैं, 17 सितंबर की आपकी पहली शिफ्ट है, ठीक है। और आप एक यूआर कैंडिडेट है, ठीक है, और आपके जो नंबर आ रहे हैं वो आपके 125 के आसपास नंबर आ रहे हैं। तो आप ऐसे मत समझना, अभी भी मैंने बताया ये आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये बहुत रफ आइडिया है, ठीक है। तो 5 नंबर इसमें से भी माइनस आप लोग कर सकते हो कि आप जिस भी शिफ्ट में आप लोग बिलोंग कर रहे हैं। देखो अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करता हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आप 136 से 139 के बीच में अगर लाई कर रहे हैं, है ना, इसमें थोड़ा सा मार्जिन रख सकते हैं, +-3 का मार्जिन रख लीजिए, ठीक है। तो 136 से 139 के बीच में अगर आप लाई कर रहे हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अभी के हिसाब से, तो आप जो है आप जो है Tier 1 जो है क्लियर कर लेंगे। और ओबीसी कैंडिडेट है तो आप 133 से लेके 136 के बीच में लाई करने चाहिए, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ईडब्ल्यूएस 130 से 133, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एससी 110 से लेके 115, और एसटी का 100 से लेके 105, यानी कि 100 से लेके 105 तक अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, तो आप लोग जो है Tier 1 को क्लियर कर सकते हैं। तो ये है आज आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आप लोगों ने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम को दिया है, और आपकी शिफ्ट के हिसाब से जो मैंने आपको एवरेज स्कोर बताया कि आपका वहाँ पर लाई कर रहे हो आप लोग या फिर नहीं कर रहे हो, वो डेटा आप सभी लोगों की तरफ से मेरे को बताया गया है। उसमें कितनी सत्यता है वो आप सभी लोगों को ही पता होगा। बाकी आंसर की जैसे ही आएगी, आंसर की के बाद जो डेटा आएगा उसमें मैं आंसर की का लिंक भी पेस्ट करवाता हूँ आपसे, तो वहां पर श्योरिटी रहती है कि 100% वो सही ही डेटा होता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग जो मैंने आपको सेफ स्कोर बताया उसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप हमारे अचीवर्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये एक पेड ग्रुप है जिसके अंदर आप लोगों को 49 रुपीज की फीस देनी पड़ती है, और आप लोग इस ग्रुप के मेंबर बन जाते हो। इसमें आप लोगों को यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, और मैंने बहुत सारे नोट्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। पर्सनल गाइडेंस आपको मिलने वाला है, और साथ में आप सभी लोगों को यहाँ पर प्रॉपर एक शेड्यूल मिलने वाला है, प्रॉपर एक आप लोगों को यहाँ पर जो टास्क होता है वो आपको मिलने वाला है डेली बेसिस पर। और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप लोग अगर वीक हैं तो भी आप लोगों की यहाँ पर हेल्प की जाएगी, यानी कि 2.5 महीना है अभी हमारे पास Tier 2 के लिए, तो 2.5 महीने के अंदर आप लोगों को सिर्फ 49 रुपए के अंदर पूरा का पूरा जो है एक तरह से गाइडेंस आपको जो है थोड़ा सा मिल जाएगा वहां पर
जिससे कि आप लोग थोड़ा सेफ और सिक्योर फील करेंगे। जिनका टीयर 1 क्लियर हो गया ना सीएचएसएल का या सीपीओ का, वो सारे मेंबर्स उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे भी डिस्कशन कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो सभी लोगों से। तो सिर्फ सीरियस मेंबर्स के लिए मैंने ये ग्रुप बनाया हुआ है, इसलिए मैंने 49 की फीस भी रखी हुई है, जिससे कि बजट उसके अंदर ना हो जाए ज़्यादा। ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने और पिन कमेंट में दे रखा है। ठीक है, तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को करने के लिए, आप लोग एफर्ट्स मेरे समझ सकते हो। मैंने अभी टेलीग्राम पर शेयर किया है, रात का लगभग 2:30 बज रहा है अभी, और वीडियो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।